वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। 26 अगस्त 2020 से जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनती है आज हम सभी बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन, किस बीमा कंपनी ने आईसीआईसीआई लेमार्ड के साथ विलय की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारतीय एक्सा, ऑप्शन बी रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी टाटा एआईए, ऑप्शन डी पीएनबी मेटालाइफ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए भारतीय एक्सा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है भारतीय एक्सा। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारतीय इंटरप्राइजेज और एक्सा बिजनेस ग्रुप के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो भारत में संचालित होता है। कंपनी खुदरा और वाणिज्यिक ग्राहकों को लुभाने बीमा उत्पाद प्रदान करती है। इसकी स्थापना 2008 में हुई और इसका प्रेजेंट मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये एक प्रकार का सेवा क्षेत्र है जो भारत में सीमित है। इसके एमडी और सीईओ संजीव श्रीनिवासन हैं और इसके जनक भारतीय इंटरप्राइजेज 51% शेयर्स के साथ और एक्सा बिजनेस ग्रुप 49% शेयर्स के साथ है। यह है इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। किस देश ने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी जॉर्जिया, ऑप्शन डी रोमानिया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी तुर्की। अब तुर्की से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है तुर्की। ये यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसके एशियाई हिस्से को अनातोलिया और यूरोपीय हिस्से को थ्रेस कहते हैं। इसकी राजधानी अंकारा है और इसका सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। इसकी औपचारिक भाषा टर्किश है और इसकी मुद्रा तुर्की लीरा है। इसको 26 अक्टूबर 1923 को गणतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी सरकार का स्वरूप एकात्मक अध्यक्षीय संवैधानिक गणराज्य है। इसके प्रेजेंट राष्ट्रपति रिसेप टैयिप एर्दोगन है और इसके प्रेजेंट उपराष्ट्रपति फूट ओक्टाया है। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। सरकार द्वारा बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति शुरू की गई है। ऑप्शन ए उड़ीसा सरकार द्वारा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गोवा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए उड़ीसा सरकार द्वारा। इस प्रश्न संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में उड़ीसा। ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक राज्य है जो उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। इसका सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर है और इसकी औपचारिक भाषा ओडिया है। इसका क्षेत्रफल 155,707 वर्ग किलोमीटर है जो भारत में 8वें स्थान पर है। इसकी जनसंख्या 4,19,74,218 है जो भारत में 11वें स्थान पर है। इसका शिक्षा प्रतिशत 73.45% है। उसके राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उसके प्रेजेंट मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। किस कंपनी ने डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए इन्फोसिस, ऑप्शन बी डेल, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी IBM। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी IBM। IBM से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है IBM। इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन है। यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसकी शुरुआत 1911 में कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से हुआ था। इसे 1924 में बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया गया। इसका उद्योग सॉफ्टवेयर उद्योग, हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार और सूचना प्रौद्योगिकी पे कार्य करता है। इसकी स्थापना 16 जून 1911 को हुई। इसका प्रेजेंट मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके संस्थापक चार्ल्स रेटलैंड फ्लिंट और थॉमस जे वॉटसन हैं। इसके ईसी गिनी रोमेंटी हैं और इसके सीईओ अरविंद कृष्णा हैं और इसके प्रेजेंट अध्यक्ष जिम वाइट हस्ट हैं। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जिसे जान लेना आवश्यक था। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने TAAI और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी महिला और बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है पर्यटन मंत्रालय।
इसका गठन 1967 में हुआ। इसका प्रेजेंट मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका वार्षिक बजट 2150 करोड़ है और इसके प्रेजेंट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। इसके संयुक्त सचिव अमिताभ कांत हैं। यह है पर्यटन मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। भारत के साथ साथ कौन से देश रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? ऑप्शन ए अमेरिका और जापान, ऑप्शन बी बांग्लादेश और म्यांमार, ऑप्शन सी पाकिस्तान और चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका और फ्रांस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी पाकिस्तान और चीन। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। राजनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास का नाम कावकास 2020 है, जिसमें भारतीय सैनिक टुकड़ी के साथ साथ पाकिस्तान और चीन सहित विभिन्न देश भी हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना की एक पैदल टुकड़ी, तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियों के पास लगभग 180 सैनिक और अधिकारी इस युद्धाभ्यास में भाग लेंगे। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी असम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी असम सरकार ने। लेट्स मूव ऑन। असम सरकार संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। यह भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसके उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम तथा मेघालय एवं पश्चिम में बांग्लादेश स्थित है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसकी प्रेजेंट राजधानी दिसपुर है। इसका सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है और इसकी औपचारिक भाषा असमिया, बंगाली और बोडो है। इसका क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में 16वें स्थान पर है। इसकी जनसंख्या 3,11,59,272 है, जो भारत में 15वें स्थान पर है। इसका शिक्षा प्रतिशत 72.19 है। इसका लिंगानुपात 958/1000 है और इसका प्रसिद्ध नृत्य बिहू है। इसके प्रेजेंट राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं और इसके प्रेजेंट मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाला हैं। यह है असम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। किस देश ने 5वां गाओफेन 9 श्रृंखला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए चीन। अब चीन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में चीन। चीनी जनवादी गणराज्य से प्राय चीन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1949 को हुआ। इसकी राजधानी बीजिंग है। इसका सबसे बड़ा शहर संघाई है और इसकी मुद्रा रोमिनबी है। इसकी औपचारिक भाषा चाइनीज़ है। इसका प्रेजेंट क्षेत्रफल 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व में चौथे स्थान पर आता है। इसकी जनसंख्या लगभग 140,50,00,000 है, जो भारत विश्व में पहले स्थान पर है। इसकी सरकार का स्वरूप समाजवादी गणराज्य है। इसके प्रेजेंट राष्ट्रपति जिनपिंग है। उसके प्रधानमंत्री ली काचियांग है। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में कर्नाटक। ये दक्षिण भारत का एक राज्य है, जिसे पहले मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। इसकी सीमा पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु एवं दक्षिण में केरल से लगती है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और इसकी प्रेजेंट राजधानी बेंगलुरु है। इसका सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु है और इसकी औपचारिक भाषा कन्नड़ है। इसका शिक्षा प्रतिशत 75.36 है। इसका लिंगानुपात 973/1000 है। उसका क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में छठे स्थान पर है। इसकी जनसंख्या 6,11,30,704 है, जो भारत में 8वें स्थान पर है। इसके प्रेजेंट राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। इसके प्रेजेंट मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। यह है कर्नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेट्स मूव ऑन अदर क्वेश्चन। किस देश की इस्पात बनाने वाली कंपनी आंध्र प्रदेश इस्पात परियोजना हेतु एक संयुक्त कार्य समूह बनाने के लिए RINL के साथ बातचीत कर रही है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी इजराइल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन
ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह है मैप में दक्षिण कोरिया। ये पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जो कोरिया प्रायद्वीप के दक्षिणी अर्धभाग को घिरे हुए है तथा इसके पश्चिम में चीन, पूर्व में जापान और उत्तर में उत्तर कोरिया स्थित है। इसकी राजधानी सियोल है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1945 को हुई। इसकी औपचारिक भाषा कोरियन है। इसकी मुद्रा दक्षिण कोरिया वान है और इसकी सरकार का स्वरूप अध्यक्षीय गणराज्य है। इसके प्रेजेंट राष्ट्रपति मून जे इन है और इसके प्रेजेंट प्रधानमंत्री चांग साई क्यून है। यह है इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी ही वीडियो से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली सही वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।